है कि साला आत्महत्या कर लेता हूँ, खत्म ही करता हूँ। योगेश साहू का है कि यह लोकल रहने वाला छत्तीसगढ़ के, अरे छत्तीसगढ़ अंधविश्वास करे, अंधविश्वास के बाद 1000 करोड़ के ऊपर कमाता है। कहीं से नंबर जुगाड़ के हमला फोन लगाई इसमें, हाँ विड्रॉल कर लो, डिपॉजिट कर लो, 25 लाख के आसपास BMW खड़े रहा है। और मेरा खुद का 128 लाख है। में भी आ गया, मैं उसका टक्कर। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के पास हमारा आवेदन दे और प्रशासन से और गृह मंत्री से भी गुहार लगाई जा रही है कि आपको बहुत बहुत स्वागत है दास सीजी खबर में। मैं हूं नागमणि नायडू। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिलाई के सुपेला क्षेत्र में, जहां भारत में लगातार ट्रेडिंग शेयर मार्केट को लेकर जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर और एक और मामला निकल कर आया है जो कि भिलाई में है। और ये अमाउंट ऐसा छोटा अमाउंट नहीं है, बताया जा रहा है ये अमाउंट 1100 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड है। 1100 करोड़ ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये तो सिर्फ मिनिमम बताया जा रहा है जो अनुमानित है। इससे भी ज्यादा अमाउंट निकल सकता है अगर जांच पे पुलिस जो है वो जुटे। फिलहाल यहाँ पर कई पीड़ित हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करें। तो हमारे साथ में मौजूद है वो सारे पीड़ित जो इस फ्रॉड में फंसे और यहाँ पर थाना सुपेला थाना में शिकायत के लिए पहुंचे हैं। तो उन पीड़ितों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ पूरी कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी। बताबे पूरा कहानी शुरू बता देगा कहाँ हो रिश्ते तुम्हारे साथ। योगेश साहू का है कि यह लोकल रहने वाला छत्तीसगढ़ के, अरे छत्तीसगढ़िया भैया हरे। तो फिर यह उतई स्कूल में पढ़त रही पहली, कहीं से नंबर जुगाड़ के हमला फोन लगाई और बोली सर हमार ट्रेडिंग के काम चलते और आप मन चाहो तो मैं निवेश कर सकता हो, एक लिए हमला चेक हम आपला देबो और स्टाम्प देबो, अपन खाता में पैसा लेबो। तो फिर भल्ला भल जाने एक सीए के काम है और स्मृति नगर भिलाई में एक ऑफिस है, वहाँ मतलब बोले चकाचौंध देखे हम एक ऑफिस ला देखे, जबरदस्त ऑफिस, बाहर में BMW खड़े रहा है, पामुड सिटी में अगर रहना होते हमन बोले भाई अगर छोटे सिंपल साहू छत्तीसगढ़ी परिवार के अगर लड़का है, कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े गाड़ी रॉयल एक से मतलब रॉयल जिंदगी मेंटेन करते हैं, कहीं ना कहीं अगर इनकम हुई तभी ऐसे हो सकते। तो ज्यादा अच्छा है कि भाई अगर कोई लोकल व्यक्ति हरे जो चीन पहचान के हरे, अगर इसे सक्सेस होते थे कर पूंछ ला पकड़ लेबो, हाथ पकड़ लेबो, तो शायद हम मन सक्सेस हो जाबो। अब हम मने जिसे ओकर जो खाता दिस हम पैसा डाले हमन ओकर अवेज में डीमेट अकाउंट दिखाईस, वो बोली से कि भैया देख पैसा कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आप तुल पैसा तो मालूम होना चाहिए कहाँ से जनरेट होते। तो हम एक ऐप दिखाई समल्ला जे में ट्रेडिंग चले। अब वो बाद में पता चलिस कि पूरा फ्रॉड हरे। अब ए में जैसे कि ये जैसे ट्रेडिंग जो दिखा था ये में एक्चुअल में ये जो डीमेट अकाउंट है रे डीमेट अकाउंट, अब इमें हाँ विड्रॉल कर लो, डिपॉजिट कर लो, तो इमें हमन का ओकर बैंक अकाउंट में पैसा डालन और अवेज में ये काय हमन ला एक नंबर के रूप में दे जेला वो डॉलर बताए, $1 के 80 रुपया 85 रुपये से करके बोला है। तो हमन बोलन सब 8% 10% यहाँ दे सकता है, बहुत बड़े बात है। तो वो बताए कि हमार रतन जरूर छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे काम जो चलते हैं दुबई में चलते हैं, जी हाँ डॉलर चलते हैं। तो आप मन छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे डॉलर कमाते हो, अर्थात आप मन से अगर हम आप अगर $100 देते हैं तो लगभग वो 80 रुपये 8,000 साढ़े 8,000 रुपये होते हैं। तो ऐसे करत हम अपन पैसा निवेश कराएं, अपन सगे संबंधी जतका भी परिचित रही ते मन ला बताएं, वो मन अपन विश्वास में लेन किसी से बात है यार हम यहाँ पैसा लगाएं, बढ़िया पैसा आवत है। अब पैसा का आवत रही सो बोला है कि पैसा ते निकालबे सर तो ज्यादा कंपाउंड में नहीं जा सकस, कंपाउंड करबे तो ज्यादा पैसा कमा सकते, सभी 10 चक्रवृद्धि ब्याज तो बढ़त जाही। तो सब सगे संबंधी होती आदमी बतात गिसे, ऐसे तैसे करके एक पास अमाउंट बढ़त गिसे। जब ये लगिस कि पर्याप्त मात्रा आदमी मतलब ठग जग रहे हो में, हाँ पूरा पैसा दबा के कमा रहे हो, अब मोल दुबई खसकना चाहिए। तो वो समय फिर ये कुछ चाल चलिस, फरवरी 2025 तक के हम रिटर्न देते रही, जेमन रिटर्न लेते रही, जेमन कंपाउंड करते रहे ओमन कंपाउंड करते रहे। ओकर बाद जब लगिस कि अब हमार मन के पूरा बोरी भर गया, अब हमारा निकलना चाहिए, तो मन ऑडिट के नाम से मन दुबई चल दिस कि दुबई में कुछ ऑडिट के काम चलत है फॉरेक्स मार्केट में। वहाँ मन गी से वहाँ जाए के बाद वापस आई से मन कि ऑडिट के काम चलत, CEO से हमार बात चलत है, सीनियर मैनेजर से हमार बातचीत चलत है। ऐसे करके अभी ऑफिस तो लगभग खुला है, वापस भिलाई इस सबसे मीटिंग करी से है कि मैं वापस जाए लगी। मोला हमारे मालूम नहीं रही भगे तैयारी करे थे, बेग बांधा थे, जितना भी बैंक अकाउंट वगैरह से पैसा निकाला थे वापस।
तो हमारे लगी भैया जब तक दुबई नहीं जाई, अगर दुबई की कंपनी है दुबई नहीं जाई तो हमारे पैसा वापस कैसे आई, कौन लाए जाई भाई, दुबई वाले मन तो ही चिंत है। तो ये दुबई जब गई होकर बाद वापस आए के नामे नहीं लिस, हम मतलब बोलिस कि सर ऐसे ऐसे बात रहे, हमन के सर हमन वापस आते वहाँ पे, कहाँ पे तो एरिना कैपिटल कंपनी से मतलब मिला जलते ब्रोकर बताथस। तो हम 5 जन दोस्त यहाँ से दुबई भी गए, हम अप्रैल मई जून महीना में हम 11 जून के हम 5 जन दोस्त दुबई गए। वहां जाके हम ओरिजिनल कंपनी से मिलन भी हैं एरिना कैपिटल से, जिला ये गूगल में दिखाई ही कंपनी हमारे ब्रोकर है करके। और जब कंपनी से हमने मिलन तो बताइस कि हमारे ब्रोकर के कोई काम नहीं है, योगेश साहुल में नहीं जाना हो, तू मन नाम और नाम दिखा के और फोटो दिखा के मन छलाव कर चुके हैं, हमारे ब्रोकरेज के दूर दूर तक कोई काम नहीं है। जब हमन बोले योगेश साहू आप मन से मिलना चाहते हैं तो योगेश साहू वहां से मिले से इनकार कर दिस कि सर मोरऊ मैं बाहर जाता हूँ, बाहर कुछ काम है मोला ऐसे वैसे। हमन समझ गए वो दुबई में रही से, जब तुम वो दुबई में रही से, लेकिन वो कंपनी में नहीं है सोहा। हमन बोले ना सर तो कंपनी वाले से बात कर हमारे सामने, जब कंपनी जुड़े रहते हैं तोला चिन्ही हमारा थोड़ी ना चिन्ही, तो वो वहां जाए से मना कर दी। सब हमन गए अली सऊदी होकर नाम हरे, तो अभी भी गूगल में दिखाते अभी भी वो कंपनी है, अर्थात अमिताभ बच्चन जैसे कि दुबई बॉम्बे में रहते और नाम से कोई होटल खोल ली कहाँ भिलाई में कि हम अमिताभ बच्चन यहाँ पे ब्रांच शुरू करे, आदमी मन जुड़ी खाना पीना खाई दुनियादारी करी, एक दिन पता चलते कि वो फ्रॉड निकल के होटल है। अब आदमी मन काकर पास जाई, अमिताभ बच्चन के पास। अब वो बोली भैया मेरा तो कोई ब्रांच नहीं है, मैं तो भिलाई शहर को जानता नहीं हूँ या भिलाई शहर को जानता हूँ, लेकिन वहां पर मेरा इस प्रकार से कोई होटल नहीं है। तो इन्होंने क्या है लगभग 1000 करोड़ का इन्होंने धोखाधड़ी किया है। और प्रिंस चंद्राकर धुमतरी से और मैं हूँ अभी जगदलपुर से, तो हम दोनों मिलकर 19 नवंबर 2025 को हमने FIR किए। और ओला देख के ये तिवारी भैया इस हमन तो जानत नहीं, मोल फोन लगे, इसमें बहुत परेशान है यार, भयानक टेंशन में चला था। मोरो दीदी बहनी मोरो सगे संबंधित यार दोस्त मन के पैसे कर्जे लगे हुए है, तो फिर मैं भी फंसे हूँ, ये फंसे है, ये भी चंदेल जी धमतरी से, ये नैमेश चंद्राकर है गुंडरदेव से, ये निखिल चंद्राकर है, निखिल साहू है अपन भिलाई से, ये भी बड़ा जबरदस्त तरीके से फ्रॉड के शिकार हुए। ये भी 2 शब्द पूछो, ये भी ज्यादा अच्छा तरीके से मोर से ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, एक भी लंबा चौड़ा पैसे लगे हुए हैं। जैसे आप मन कहा तो कि बहुत एमन करके, तो कितना लोगन रही से फ्रॉड की टीम जे हिसाब से वो बोला थे कि 700 से 800 लोगन नहीं, टीम फ्रॉड के जो टीम है एमे योगेश साहू पहले एक हीरो हरे, सेकंड एक गौरव सनन हरे, और ये दोनों जन के वाइफ मन भी में शामिल है, मतलब शिखा सनन गौरव सनन के वाइफ और मेघा सनन जो योगेश साहू के वाइफ। हमारा कंपनी के अकाउंट करके पैसा लेवाए है और ओकर मन के खाता में जब हम FIR करें तो पता चली कि टोटल जो अकाउंट के जो प्रोपराइटर हरे वो योगेश साहू हरे, गौरव सनन हरे, ओकर मन के वाइफ हरे शिखा सनन, संबलपुर के अकाउंट निकला थे। बाद में पता चली कि ये योगेश के खिलाफ में वहाँ अलग अलग जगह से FIR है, लगभग 12-13 जगह में एकर मन के FIR है। तो हम मालूम नहीं रही कि एक्चुअल में पर्दा के पीछे का चलत है। आज जब हम शिकार हुए तो मालूम चला था कि सब ले मन पूरा शिकारी बना डले हैं। मतलब अभी डेट में लगभग 2500 से मतलब 4000 आदमी एक फ्रॉड के शिकार बन चुके हैं। आप मन कितना इन्वेस्ट करे हैं? हमार बोले जाए तो मोटा मोटी 25 लाख के आसपास, 24-25 लाख के आसपास। कब से शुरू करे रहे? ये हमला हो गए लगभग 2.5 से 3 साल हो गए, मोटा मोटी बोले जाए। कितना प्रॉफिट दिखाते रिस्तोला जब ते? प्रॉफिट हमन ला तो इसे कुछ नहीं दिखाए। हमन जब पूछन तो सर आप मन ला एकर से कोई है नहीं है, आप मन से कोई लेना देना नहीं, आपके पैसा हमारे पास है, सुरक्षित है, आप हम ला दू पैसा, ठीक है। ओकर एवज में हम 6 से लेकर 10% और कोई ऐसे सुना है 11-12% घलो दे, ऐसे रिटर्न दे। तो हम पहले भी से पूछन, अब क्या है मैं थोड़ा टेक्निकल आदमी है तो हम थोड़ा से यही लगे, तब फिर वही होते जब लालच होते तब बुद्धि फिर जाते, भ्रष्ट हो जाते। हम मन ये नहीं अंधविश्वास करें, अंधविश्वास के बाद काबर शुरू में लगातार पेमेंट दे नहीं दे वाले बात नहीं रही, ओकर बाद दे फिर अचानक से पिछले साल फरवरी में बंद कर दी सब चीज। एक तो ऐसे लगे कि छत्तीसगढ़ी भाई करके। हाँ, अब मैं साहू ओ साहू, अब वो होते नहीं जिसे विदेश में जाता है और कोई भारतीय भी मिल जाए अपन तो ऐसा लगता है कि घनिष्ठता आदमी था, यहाँ छत्तीसगढ़िया अलग से साहू अलग से लोकल। ओखर चक्कर में ये हुई कि हमार विश्वास बढ़त गई, ओखर बाद अभी भी विश्वास रही, लगातार हमारे विश्वास में चला तो बोलत रही से कि हाँ अब कल दूं परसों दूं। ओखर बाद वो लोगों ने नोटिस भेजे के चालू कर दी, मैं आप मन लाद का पैसा दे हूँ, अब आप मन है ये सब केस करत हो, ये बहुत गलत है, मोर से गाली गलौज करत। हम ओकर से बात नहीं करत, वो हमला बोलत है हमर से गाली गलौज करत, वो हमला उल्टा हम काट के अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूं, तुमन मोर नाम बदनाम करत।
ऐसे किस्सा चला। कितना कितना अमाउंट फ्रॉड में काउंट किया जा सकता है? ओवरऑल मैडम 1000 करोड़ के ऊपर का मामला है और मेरा खुद का 1 करोड़ 28 लाख है। जितना भी मेरी सेविंग थी, एफडी थी, इंसेंटिव का पैसा था, लोन भी मैं आ गया मैं इस चक्कर में कि मैं चलो ठीक है लोन दे दूंगा, जैसे रोकता गया ये पैसा तो और दे दो, इससे पुराना भी निकाल दूंगा। देखो सर प्रॉफिट तो होता था, आप देखे हो, सीखे हो, कभी लॉस तो देखे नहीं हो, ठीक है मैं और दे देता हूँ भाई, लेकिन पुराना भी निकाल देना। आदमी धीरे धीरे फंसता है मैडम, एक बार में नहीं फंसता। जैसे अभी एक साहब आप ही में किसी ने पूछा कि आप तो बैंकर हो, आपको कैसे पता, आपको तो नहीं मालूम कि इतना ब्याज नहीं मिलता। जब पैसा आदमी के पास होता है, सेविंग किया होता है ना, तो वो अर्निंग का दूसरा रास्ता ढूंढता है। अगर आपके पास एक पैसा रहेगा सर्टेन अमाउंट, तो आप सोचोगे 4 बिजनेस डालूं, किसी काम में और डालूं ताकि पैसे से पैसा बनाऊं। मैंने पैसा डाला, मेरे को प्रॉफिट आया। जब प्रॉफिट में जब उसने 4, 5, 6 महीने के बाद बंद कर दिया, तब मेरे को लगा कि वो तो मेरा बड़ा अमाउंट फंस गया। तब उसने ये बताया कि 6 महीने में सर कभी लॉस हुआ क्या, देखिए ना इतना प्रॉफिट होता था, सब कुछ होता था। तब एक काम करो, इतना दे दो, इतने ना उसको भी निकाल दूंगा, इसको भी निकाल दूंगा, 4-6 महीने में क्लियर हो जाएगा पूरा। फिर आदमी घुसा, पुराने को नहीं निकला मैडम, पूरा खराब कर दिया पूरा। अब तो सब बंद हो गया है, भाग गया है यहाँ से। तो अभी पुलिस से क्या एक्सपेक्टेशन, और पुलिस ने क्या? एक्सपेक्टेशन से मैडम कार्रवाई, क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं है। 2 महीने पहले हम लोग का मेरा आवेदन दिया हुआ है, इनका तो तकरीबन 3 महीने 4 महीने हो रहा होगा। हम मेरा FIR सबसे पहले मेरा FIR हो गया है, उसमें जैसे भाई लोग आ रहे हैं, हमारा मेरा और प्रिंस चंद्राकर को उन्होंने आपसी लेन देन का मामला बताकर उन्होंने एंटीसिपेटरी ले लिया है 2 लोगों का। लेकिन आज के डेट में 40 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। उस समय जब हम लोग सबसे पहले 19 नवंबर 2025 में आए थे तो 77,38,000 का मामला था, और अभी के डेट में लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए तक का मतलब रजिस्टर्ड मामला आ चुका है। और लोग काम किए हैं, लेकिन 15 करोड़ वाला मामला का काम तो नहीं किए। और सपोज करो इन लोग का आज चालान पेश करने की नौबत आ गई, लेकिन हम लोग जो दिल्ली SSP के पास इसके पास घूम रहे, हमारा तो आवेदन भी नहीं लिया गया। SSP तक आप लोग गए हैं? SSP में हम लोग मुख्यमंत्री तक चले गए, वहाँ आवेदन सौंप के आ चुके हैं, गृह मंत्री के पास भी सौंप के आ चुके हैं। हम गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के पास हम हमारा आवेदन दे चुके हैं। यहाँ पहले FIR हुआ था प्रिंस चंद्राकर जी का और यतीन चंद्राकर जी का, लेकिन वो उसमें अभी हमारा FIR अटैच नहीं हुआ है, और हमने नए FIR की मांग की थी सर से। हमने नया आवेदन लगाया था बहुत लोगों के साथ, क्योंकि इनके मामले में उन्होंने बेल ले चुका है, एंटीसिपेटरी बेल ले चुका है हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से। तो मांग पूरा नहीं होता तो फिर क्या अल्टीमेटम कुछ है आप लोगों की तरफ से? पुलिस जी, हम तो यही प्रशासन से बस गुहार लगा रहे हैं, ये पिछले 2 महीने से हैं। कई लोग तो आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं, ऐसी स्थिति में हैं लोग। तो हम चाहते हैं ये नौबत ना आए, एक्शन हो प्रशासन से। हम एक उम्मीद लेके आए हैं प्रशासन के पास कि ये ऐसे फ्रॉड आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो कि ये दोबारा किसी और के साथ ना हो। किसी का एलुमनी का पैसा मैडम, किसी का जिंदगी भर का रिटायरमेंट का पैसा, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, वो सब का सब बारी बारी वो लेता चला गया कि निकाल दूंगा निकाल दूंगा निकाल दूंगा। और मैम एक भी चीज़ हुआ नहीं एक्चुअली, सारा का सारा सबका पैसा चलता गया। अब सब कुछ शट डाउन है। अब आगे आदमी जाए तो कहाँ जाए, पुलिस प्रशासन के पास ही तो जाएगा ना। और अभी इसके बावजूद भी आज 3 महीने 4 महीने से हम मुख्यमंत्री तक भी चले गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप लोग से यही सहयोग की उम्मीद है कि आप लोग इसको जितना हो सके एस्केलेट करें अपर लेवल तक, ताकि कम से कम हम लोग को देख के बाकी लोग भी हैं जो बैठे हैं घर में दुबक के, कल को मैं डेली मरने की सोच रहा हूँ। क्योंकि एक समय तो मेरे को भी आ गया था ये चीज़, एक पॉइंट पे मेरा भी ये चीज़ आया कि साला आत्महत्या कर लेता हूँ, खत्म ही करता हूँ। तो ये सोचो जो लोग गरीब आदमी हैं, मेरे लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, मैं आगे कमा लूंगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन जो आदमी का कुछ उतना आय का जरिया नहीं था, जिसने जो भी बचाया था इसमें लगा दिया, वो क्या करेगा? तो जहां इंडिया में कह सकते हैं कि लगातार जो ये फ्रॉड ट्रेडिंग के नाम से जो चल रहा है, और अब छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा अमाउंट निकल कर आ रहा है। आपको बता दूं यहाँ पर सिर्फ अभी अनुमानित अमाउंट बताया जा रहा है 1100 करोड़ का, लेकिन इससे ज्यादा भी निकल सकता है, ये यहाँ पे पीड़ितों का कहना है। और इस तरीके का जो मामला निकल कर आ रहा है, और जो पीड़ित है यहाँ पर 1-2 नहीं, जबकि बताया भी जा रहा है पीड़ितों द्वारा कि यहाँ पर कम से कम 2500 से या 2500 से ज्यादा लोग इसमें पीड़ित हैं, इस फ्रॉड में फंसे हुए हैं, इस जाल में फंस चुके हैं। और प्रशासन से और गृह मंत्री से भी गुहार लगाई जा रही है कि इनकी गुहार को सुनी जाए, और जो आरोपी है, जो
विदेश में जाकर छुपा है, दुबई जैसे शहर में जाकर देश में छुपा हुआ है, उसे लेकर आए और इनकी मदद की जाए। फिलहाल इस फ्रॉड के पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट पे जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे दास सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।